लगभग 100 ईस्वी के समय विंध्य पर्वतों की गहरी पहाड़ियों में एक प्राचीन पत्थर का किला खड़ा था, रुद्रकोट। इसे भूले बिसरे राजाओं ने बनवाया था और यह ऊंचे साल के वृक्षों से घिरा हुआ था। लोग इसका सम्मान कम, भय अधिक करते थे। सूर्यास्त के बाद यात्री इसके पास भी नहीं जाते थे, न जंगली जानवरों से, न डाकुओं से, बल्कि इसलिए क्योंकि कहा जाता था किला बोलता था। दिन में रुद्रकोट निर्जीव दिखता। विशाल द्वार जंग खा चुके, मीनारें टूटी हुई और दीवारें ढल चुकी थीं। लेकिन रात के अंधकार में जब चांद आकाश में चढ़ता, पत्थर धीरे धीरे फुसफुसाने लगते। कहा जाता था कि दशकों पहले हुए एक भीषण युद्ध के बाद आखिरी रक्षकों ने एक निषिद्ध अनुष्ठान किया। अपनी अंतिम सांसें दीवारों से बांध दी और मृत्यु के बाद भी किले की रक्षा करने की शपथ ली। एक बरसाती रात शाही संदेशवाहकों का एक दल रुद्रकोट पहुंचा। गांव वालों की चेतावनियों पर वे हंसे, पुरानी मान्यताओं का मजाक उड़ाया। जैसे ही द्वारों के पीछे बंद हुआ, हवा थम गई और एक अजीब सन्नाटा छा गया। आधी रात को फुसफुसाहटें शुरू हुईं। पहले धीमी, जैसे पत्थरों पर सांस फिसल रही हो। मत सो। एक संदेशवाहक जाग उठा और दूसरों को चेताया, लेकिन वे इसे डर का वहम समझकर टाल गए। आवाजें धीरे धीरे स्पष्ट हुईं। दीवारों, फर्श और छत से, द्वार से दूर रहो, मशाल मत जलाओ, छिप जाओ। भयभीत होकर एक व्यक्ति ने सुन लिया। वह संकरी सुरंग में घुस गया और उसी क्षण वहां एक विशाल पत्थर का शहतीर गिर पड़ा। अंधेरे में परछाइयां हिलने लगीं, बिना शरीर की परछाइयां जो पुराने युद्ध को दोहरा रही थीं। सुबह होते ही किला शांत हो गया। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि केवल एक जीवित व्यक्ति बचा था, कांपता हुआ, गूंगा, दीवार से चिपटा। बाकी सब मृत चेहरों पर आतंक जमी थी। उस दिन के बाद रुद्रकोट को मिला उसका अंतिम नाम, चेतावनी देने वाला किला। आज भी बुजुर्ग कहते हैं, अगर कोई प्राचीन स्थान रात में आपसे बात करे, वह आपको डराने नहीं, बचाने की कोशिश कर रहा होता है।